चलिए आ जाइए क्लास 10 मैथ बीटीसी यानी एनसीईआरटी प्रश्नमाला 7.3 निर्देशांक ज्यामिति 2 तक हम बताए थे। बोले थे 2 तक बनाने के लिए, अगर 2 तक बना लिए जो जिसको समझ में आएगा अब बन जाएगा, कुछ है नहीं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, शीर्ष 0 - 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका शीर्ष दिया हुआ था कितना कितना 0, -1, उसके बाद 2, 1, 0, इस त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है ना। एक अन्य त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के मध्य बिंदु में, इस त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु है ना, कह रहा वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को बनाने वाले त्रिभुज की जो त्रिभुज बना है इस सब भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है। याद रखिएगा डी ई एफ, ये सब भुजा क्या है, सब भुजा के मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु। अब इस त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आराम से निकाल लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना x1 x2 x3 y1 y2 y3, मगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है तो क्या कीजिएगा, इस त्रिभुज की इस दोनों शीर्ष से इसकी शीर्ष निकालिएगा। कौन सूत्र से, मध्य बिंदु के निर्देशांक होगा ना, क्योंकि पहले बोल दिया कि भुजा का मध्य बिंदु है ना, तो इसलिए AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु D है ना, इसलिए D का निर्देशांक है ना, मध्य बिंदु निर्देशांक की होता है x1 + x2 बटा y1 + y2 बटा 2 है ना। AB के मध्य बिंदु D है तो इसमें x1 x1 क्या है 0, x2 क्या है 2 बटा 2, y1 -1 +1 बटा 2 की हो गया 2 बटा 2, की हो गया 0 बटा, नीचे आएगा देखो तो कितना तक जना रहा है, अब जिसको ना नीचे आएगा। चलिए ठीक, यहाँ कर देते हैं तो यही कर देते हैं। इसलिए D का निर्देशांक क्यों जाएगा, 2 से 2 में काटेंगे तो 1 और 0 में कोई चीज से भाग देंगे तो अब D का निर्देशांक निकल गया, D का मान निकल गया जी। अब फिर किसका निकालना है, फिर निकालिएगा BC का ही मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु E है ना, इसलिए E का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2 बटा y1 + y2 बटा 2, x1 BC में x1 x2 y1 y2, x1 की हो गया 2 x2 0 बटा 2, y1 1 + y2 बटा की हो गया 2 बटा 2, 4 बटा 2 से 2 को बना कटेगा 2 दूनी, इसलिए E के निर्देशांक की हो गया 1,4 बोलता है 1,2 हो गया ना। अब AC का मध्य बिंदु
एफ है ना, इसलिए एफ का निर्देशांक एसी x1 प्लस x2 0 प्लस 0 बटा 2 y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 बटा 2। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 से 2 में भागा देंगे तो 0, 3 में से गया 2 बटा बराबर एफ के निर्देशांक की हो जाएगा 0,1। अब डी ई एफ का निर्देशांक निकल गया। अब त्रिभुज एबीसी का निर्देशांक पहले दिले था, तो सबसे पहले की निकालेंगे एबीसी का क्षेत्रफल और डी ई एफ का क्षेत्रफल अनुपात करना। तो पहले कौन त्रिभुज के, तो पहले कह रहा था कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसके बाद कह रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात करना है। पहले इस छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसके बाद बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात कीजिएगा। बात समझ गए? क्या क्या कीजिएगा? पहले निकाल लीजिए, जिसका क्षेत्रफल निकालेंगे मैंने उसको निकाल लीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिए, निकालिए। कट रहा है, तीनों निर्देशांक याद रखिएगा। उत्तर कितना दे मिलाया? कितना? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1। नहीं तो नहीं समझ में आए तो लिख लीजिए। एक निर्देशांक बताओ, 0, माइनस डी के निर्देशांक 2, 2, सी के निर्देशांक 0,3, x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। अब त्रिभुज ऐसे सब अलग अलग लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना तोड़ के इतना धीरे धीरे इतना स्थिर से बताते हैं, और बाद भी हिसाब तो समझ नहीं आता। बाहर में देखेगा हिसाब तब ने, प्रैक्टिस घर में करेगा तब ने, डायरेक्ट यहाँ पर आपको पन्ना पलटता होगा तो किस समझ में आएगा हिसाब सबको। आराम से 2 नंबर की सब गवा दिया जो जिससे नहीं बन रहा है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 x1 into 22 12 में है 22 x2 31 12। चलिए बताइए x1 के मान 0, y2 के मान, y3 के मान, x2 के मान, y3 के मान, y1 के मान माइनस x3 के मान 0। इतना आसान अथी मिलेगा अभी। y1 के मान, y2 के मान, हम जानते हैं कि 0 से कोई में गुना करने पर होगा वैल्यू 0। 3 है 4 दूनी, आपको 0 में कोई अंक से भेजते गुना करने पर होगा वैल्यू 0। 1/2 गुना 8, 2 चौका किया गया वर्ग क्या निकला? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब बताइए डी का निर्देशांक बताइए। रुक जाओ, बेकार बता दीजिए। हाँ समझिए डी का निर्देशांक 1 0।
x1 y1। हाँ, BE के निर्देशांक 0 पागल हो गए रे। 1 2 x2 y2। DE F के निर्देशांक 0 1 हर एक x3 y3। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 x1 के मान 1, y2 के मान y3 के मान x2 के मान y3 के मान y1 के मान x3 में है x3 के मान y1 के मान y2 के मान दो गुना 2 घटा 1 में 0 घटाएंगे और 0 में कोई अंक से गुना करने पर 0 1 कम 1 2 ये आ गया। निकल गया दोनों का, निकल गया ने। अब क्या करना है दोनों का, क्या करना है, अनुपात। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। एक क्षेत्रफल 1:4। यही आपका उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए फिर प्रैक्टिस करवाते हैं। वो नंबर होगा, कोई नंबर 4। देखो कितना रहा है, 4 नंबर की कह रहा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज है ABC, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ, लिखाइए -4 कोमा -2 -4 कोमा -2। B के निर्देशांक -3 कोमा -5। C के निर्देशांक 3 कोमा -2। D के निर्देशांक 2 कोमा 3। चतुर्भुज के चारों शीर्ष। रे लड़की पागल हो गया कि हिसाब को बनेगा नहीं, अब बताएंगे तो बस अपने में व्यस्त रहेगी। चतुर्भुज का चारों शीर्ष दिया हुआ है। अब चतुर्भुज का चारों शीर्ष दिया हुआ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें का रहा, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लिखाए हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति में लिखाए हैं, नहीं लिखाए हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो क्या कीजिएगा, इसको त्रिभुज बना दीजिए। जीदार मन जीदार, इधर मिला रहा है तो इधर मिला दिए, इधर मिला रहा है तो चलिए इधर मिला देते हैं। अब 2 का त्रिभुज हो गया। कौन सी हुआ त्रिभुज? ADB अब BDC। अब दोनों के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, हो गया। निकालिए, लिख देते हैं, निकाल लीजिएगा। एक निर्देशांक -4 और 2 x1 y1। B के निर्देशांक -3 -5 x2 y2। D के निर्देशांक 2 3 x3 y3। इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल एकदम दे दिए हैं, सब कुछ करके आपको 27
12 31 सूत्र देख लीजिएगा x1 x2 x3 23 31 12। अब बैठा दिए, जल्दी से बैठाइए। चलिए आ जाइए, सपोर्ट कीजिए हमको। x1 -4 बाई 2 बाई 3 x2 ने तो x2 -3 बाई 3 बाई 1 -2 है तो +2 x3 बाई 1 -2 बाई 2 -5 है तो चलिए कितना हो गया? -4 -5 और -3 -8 -8 और -4 माइनस प्लस 8 क्या होगा? 3 2। अच्छा इस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस है, प्लस दे दीजिए। 3 2 5 5 दिया -15, ये प्लस है, प्लस माइनस 5 में से 2 गया 3 और 3 दूनी 6 32 और 6 32 6 38 में से 15 गया 23 बटा वर्ग इकाई। याद रखिएगा पहला कितना आया? 23 वर्ग इकाई। बेटावे चलिए आ जाइए दूसरा में आ जाइए। कौन सी? BBC ने BBC एक जगह पर खाली सी का लेते हैं। सी का निर्देशांक कितना है? 3 और -2 सही है ना? अब बी के निर्देशांक और डी के निर्देशांक सब सही है? चलिए इसको भी मिटा देते हैं। इसको याद रखिएगा कितना आया था? त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल 1 बटा x1 x1 -3 अच्छा हाँ, को उससे घबराइएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करो से मान लीजिए आप, उससे टेंशन नहीं लेना है। हमारा अनुसार बताइए ना। x1 3 बाई 2 बाई 3 x2 बाई 3 बाई 1 माइनस है तो x3 बाई 1 बाई 2 माइनस एक बटा -3 -5 -8 दिया -24 3 2 3 हाँ सही बोला, +24 होगा। -5 -3 कितना होता है? पहले बोलो ना, -8 गुना +3 करेंगे तो माइनस प्लस की होता है 5 3 सॉरी 3 2 5 दिया। अब प्लस माइनस कितना है? 15। 5 में से 2 गया 3 दूनी 6। तो उत्तर में माइनस से मारा, जबकि माइनस में नहीं जाना चाहिए। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। अच्छा पूरा निकाल के देखते हैं कितना हो गया? -24 -15 39 में से 6 गया कितना? -33 अर्थात -33 बटा वर्ग
करके देख लेते। पहला कितना आया था 23 बटा माइनस 33 बटा, उत्तर तो माइनस में आएगा, जबकि माइनस में नहीं आना चाहिए उत्तर। इसको क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, कुछ भी नापेंगे तो माइनस में आएगा। कहाँ पर गड़बड़ा है ध्यान दीजिए। तो आ जाइए, कितना आया -33 में आया। याद रखिएगा क्षेत्रफल का मान हमेशा धनात्मक में रहता है। क्या रहता है? धनात्मक में रहता है, क्योंकि यह एक माप है। मगर इसको संख्यात्मक व्यंजक के रूप में धनात्मक में लाने के लिए यदि आपका क्षेत्रफल माइनस में आ जाए तो इसको संख्यात्मक व्यंजक के रूप में लिख दो, -33/2। सॉरी, सीधा लकीर मारिएगा, दोनों लकीर सीधा। जब दोनों लकीर सीधा संख्यात्मक व्यंजक का मान है ना, तब लिख दीजिएगा त्रिभुज BEF ने था ना, BBC था ना, BBC का क्षेत्रफल बराबर 33/2 वर्ग इकाई। यदि आपका क्षेत्रफल का मान माइनस में रहे तो उसको इस टाइप से लिख के वो प्लस में लिखा जाएगा। चिन्ह जरूर दे दीजिएगा रे। संख्यात्मक व्यंजक का मान जब दीजिएगा क्षेत्रफल में होता है, याद रखिएगा। ये जो क्षेत्रफल है ना, यहीं पर होता है, यही होता है। ये संख्यात्मक व्यंजक का मान यही होता है। इसलिए दिया जाता है कि कभी कभी क्षेत्रफल का मान माइनस में आ जाता है, और जब ये देने से वो माइनस का मान कौन सी बदल जाता है? प्लस में, क्योंकि क्षेत्रफल के मान माइनस में कभी नहीं रह सकता, क्योंकि यह एक माप है। अब दोनों निकल गया, मिटा देते हैं। अब पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BBC का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना आया था? और BBC का कितना निकालेंगे? लघुत्तम 23, जब दोनों लघुत्तम सेम में रहे तो पहला लिख देना है खाली 23 + 33 बराबर 56/2 बराबर 28 वर्ग इकाई। यही आपका उत्तर हो गया। समझ गए? क्षेत्रफल जब माइनस में आएगा क्या कीजिएगा? संख्यात्मक व्यंजक का मान दे दीजिएगा, है ना? ऐसे ही सूत्र में पड़ता है, याद रखिएगा। मगर बार बार उसको नहीं लिखने से नहीं लगता है, इसलिए जब माइनस में आता है तब नानी याद आता है, तब इसको समझ में आता है क्या है गलत दिया जाता है। बस समझ में आ गया? चलिए आगे आ जाइए। नंबर है 5 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे नहीं, खाली समझा देंगे, याद रखिएगा। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की मध्यिका उसके बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल में 2 बराबर भाग त्रिभुज के क्षेत्रफल में बांटता है। एक त्रिभुज है, एक क्या है? त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है और इसका एक मध्यिका है। तो समझ जाइए AB जो है त्रिभुज की BC का एक मध्यिका मतलब मध्य बिंदु है। अब तीनों के निर्देशांक दिया हुआ है, मतलब कितना? A का 4, B का 3, C का 5,2। त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि मध्यिका के बाद आपको दिखाना है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर बराबर आता है, तो 9th का परिमेय है तो बराबर आएगा, है ना? किसी भी त्रिभुज की एक भुजा का मध्यिका करते हैं तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? बराबर आएगा। क्या आएगा? बराबर आएगा।
दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा कैसे? जब दोनों त्रिभुज का शीर्ष तीनों तल रहेगा तब ने। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका शीर्ष दिया हुआ, इसका है नहीं। तो चूंकि BC का D माध्यिका है ना, इसलिए D का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, x1 के मान x2 के मान बटा y1 के मान y2 के मान बटा कितना 8 बटा 2, 0 बटा नहीं बना रहा है 8 बटा 2 और 0 बटा 2, इसलिए D के निर्देशांक की हो गया 2 चौका 8, 4 बटा 0, क्या हो जाएगा 4 बटा 0। अब क्या कीजिएगा, जी दोनों का क्षेत्रफल निकालिएगा। किसका त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिएगा दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा, हर हाल में दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। लिख दीजिएगा अतः त्रिभुज ABC का AB जो है माध्यिका है, तो दो बराबर दोनों, जब दो त्रिभुज बना तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर प्रूव। समझ गए? क्या कीजिएगा, इसका सब लिख दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, दोनों क्षेत्रफल निकल गया, दोनों क्षेत्रफल बराबर आएगा हर हाल में, क्योंकि क्या है 9th का परिमेय। किसका परिमेय है? 9th का परिमेय है। जब 9th का परिमेय है तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो लिखिएगा लास्ट में अतः त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, PRO। समझ गए हमारी बात? समझ में आया सबको? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।